प्रथम मन ही मन सोच रहा था कि आज आराध्या को कुछ खास गिफ्ट देना चाहिए। कई दिनों से वह देख रहा था कि आराध्या घर परिवार में कितना ध्यान रखती है, सबका ख्याल करती है, फिर भी कभी किसी चीज की फरमाइश नहीं करती। यही सोचकर प्रथम अलमारी के पास गया। उसने धीरे से अलमारी खोली और अंदर रखी एक सुंदर चूड़ियों की जोड़ी निकाल ली। वह मुस्कुराया और सोचने लगा कि जब आराध्या ये चूड़ियां पहनेगी तो कितनी प्यारी लगेगी। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, प्रथम जी, आप हाथ में क्या लिए हैं? प्रथम थोड़ा घबरा गया। वह पलटा तो देखा आराध्या दरवाजे पर खड़ी है। प्रथम मुस्कुराकर बोला, आराध्या, 1 मिनट, पहले आंखें बंद करो। आराध्या को थोड़ा अचरज हुआ, लेकिन वह बिना कुछ पूछे आंखें बंद कर लेती है। प्रथम धीरे से चूड़ियां उसके हाथ में रख देता है। अब आंखें खोलो, प्रथम कहता है। आराध्या आंखें खोलती है और चूड़ियां देखकर चौंक जाती है। वह भावुक होकर कहती है, प्रथम जी, ये चूड़ियां आप निहारिका के लिए लाए हो ना? प्रथम तुरंत जवाब देता है, नहीं आराध्या, ये तुम्हारे लिए है। ये सुनते ही आराध्या का दिल खुशी से भर जाता है। वह मन ही मन सोचने लगती है, प्रथम जी मुझसे कितना प्यार करते हैं। प्रथम आराध्या के पास आता है, उसे कुर्सी पर बैठाता है और अपने हाथों से उसके हाथों में चूड़ियां पहनाता है। आराध्या की आंखों में चमक आ जाती है। उसके मन में बार बार वही ख्याल आता है, मैं कितनी खुशकिस्मत हूं। तभी अचानक प्रथम का फोन बजता है। वह कॉल उठाता है। आवाज सुनते ही उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है। निकलता है और कार में बैठकर चला जाता है। कुछ देर बाद आराध्या उसे फोन करती है, लेकिन फोन नहीं उठता। वह सोचती है, शायद किसी जरूरी काम से गए होंगे। शाम को घर के सभी लोग आंगन में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। आराध्या बबूनी को प्यार से खाना खिलाती है। तभी दादी आती हैं और आराध्या की तारीफ करते हुए कहती हैं, बहू हो तो तुम्हारे जैसी, सबका इतना ध्यान रखती हो। आराध्या मुस्कुरा देती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में वह साड़ी बदलती है, अलमारी में साड़ी रखती है और फिर मन में आता है, एक बार फिर प्रथम जी को फोन लगाकर देखती हूँ। वह फोन मिलाती है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता। अब उसके मन में थोड़ी चिंता होने लगती है। वह तुरंत प्रथम के भैया के पास जाती है और पूछती है, भैया जी, क्या प्रथम जी ऑफिस गए हैं? भैया जवाब देते हैं, नहीं भाभी, आज तो ऑफिस की छुट्टी है, वह यहीं कहीं होगा। समय बीतता जाता है। कुछ घंटों बाद आराध्या की बेचैनी बढ़ जाती है। वह सबको बताती है कि प्रथम का फोन नहीं लग रहा। तभी उपकार जी खुद फोन मिलाते हैं, लेकिन फोन अब भी बंद रहता है। दादी यह सुनते ही गुस्से में आ जाती हैं और आराध्या से कहती हैं, अगर मेरे पोते को कुछ भी हुआ ना, तो तुम्हारी खैर नहीं। आराध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी प्रथम की माँ घबराई हुई आती है और उपकार जी से पूछती हैं, मेरा बेटा कहाँ गया? उपकार जी उन्हें शांत करते हुए कहते हैं, वह यहीं कहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन घर में चिंता का माहौल छा जाता है। हर किसी की नजर